सारे पंडित काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके पड़ गए, भोले बाबा के चरणों में अनशन किए और अनशन किए, पड़े रहे। भोले बाबा स्वप्न में दर्शन दिए। क्या बात है, क्यों अनशन करके मरना चाहते हो सबरे पंडाओं ने कहा महाराज काशी की लाज बचा लो, ये हरिराम शुक्ल कहां आसे धमक गए, ये इनकी तो पार पानी बड़ी कठिन है महाराज, अलौकिक इनका ज्ञान है, और यदि हम लोग हार गए तो काशी की इज्जत चली जाएगी, काशी तो नाक है। भोले बाबा ने कहा चलो मैं देखता हूं। अगले दिन पंचगंगा घाट पर बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी। उसी समय भोले बाबा स्वयं एक साधारण ब्राह्मण का रूप बना करके व्यास जी के पास आए। व्यास जी को प्रणाम किया, व्यास जी ने भी प्रणाम किया। कहो। व्यास जी ने कहा यहीं काशी के ही रहने वाले हो? बोले हाँ महाराज यहीं के रहने वाले हैं। व्यास जी ने कहा यहाँ सबरे पंडित कहाँ चले गए, कोई दिखाई नहीं दे, गंगा तट पे मंदिर में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़े, हमने तो सोचा था काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़े। बोले महाराज आपसे टक्कर लेने लायक कोई नहीं है। अच्छा तो फिर विजय पत्र लिख दे मुझे, अगर नहीं शास्त्रार्थ कर सकते तो। बोले महाराज सब पंडितों ने मुझे भेजा है। अच्छा तो तुम गुरु हो पंडितों के, शास्त्रार्थ करोगे मुझसे कि विजय पत्र लिखोगे? अब वो तो भोले बाबा थे। उन्होंने कहा महाराज न तो मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं, आप इतने बड़े पंडित, और विजय पत्र लिखने की बात तो मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो हस्ताक्षर भी करना नहीं आता, तो लिखूं क्या? तो बोले फिर? बोले मेरी समझ में शास्त्रार्थ से कोई लाभ नहीं, मैं कुछ कहूं आप कुछ कहो, शास्त्र चर्चा होए तो कुछ लाभ है। व्यास जी ने कहा तो शास्त्र चर्चा कर लो। बोले शास्त्र चर्चा भी मैं क्या करूं, मुझे तो आपसे कुछ दो चार हल्की सी बातें पूछनी है। बोले पूछो। बोले मुझे ये पूछना है कि विवेक माने क्या होता है, विवेक का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा ये पहली कक्षा का प्रश्न तुम मेरे से कर रहे हो, किसी और से कर लिया होता। विवेक माने क्या होता है? अरे विवेक कहते हैं सत और असत के ज्ञान को, विवेक माने सत और असत का ज्ञान। अच्छा तो विद्या का फल क्या है? बोले विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है। ठीक, विवेक क्या है? सत और असत के ज्ञान को विवेक कहते हैं। और उस विवेक प्राप्ति का क्या फल है? बोले विवेक हो जाने का फल यह है कि सत असत का ज्ञान हो जाए और असत को छोड़ करके सत को पकड़ लिया जाए। तो व्यास जी ये और बता दो कि सत्य क्या है और असत क्या है? तो व्यास जी ने कहा ये कोई पूछने की बात है, संसार असत्य है और भगवान सत्य है। तो उन ब्राह्मण ने कहा तो आप तो इतने बड़े पंडित हो, तो आपने तो सारी विद्या पढ़ ली? बोले हाँ पढ़ ली। तो विद्या का फल विवेक भी आपको मिल गया होगा? बोले हाँ मिल गया। तो आपने तो फिर असत को छोड़ के सत्य को पकड़ लिया होगा ना, क्योंकि आप कह रहे हो विद्या का फल विवेक, विवेक का फल सत, असत का ज्ञान, और असत को छोड़ के सत्य को पकड़ लेना। तो आप इतने ग्रंथ पढ़े तो आपको विवेक मिल गया होगा और आप असत को छोड़ के सत्य को पकड़ लिए होगे। अब तो व्यास जी का माथा चकराया, ये इसने क्या पूछ लिया? तब व्यास जी ने कहा आप हो कौन? उसी समय वो ब्राह्मण तो अंतर्धान हो गए और भोलानाथ विश्वनाथ प्रकट। हरिराम व्यास जी तुरंत भोलानाथ को प्रणाम किए। अरे विश्वनाथ आए हैं? हाँ व्यास जी।